समय, क्या ये वाकई एक सीधी रेखा है या फिर ये युगों का एक विशाल घूमता हुआ चक्र है जो खुद को बार बार दोहराता है? हमारी इस यात्रा की शुरुआत भगवान कृष्ण के एक पवित्र वचन से करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। सोचिए, ये वचन सीधे सीधे दिव्य हस्तक्षेप को समय के इस महान चक्र से जोड़ देता है। मैं पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के नजरिए से इस विषय पर रोशनी डालूंगा। वो ग्रंथ जो इन युगों को कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच मानते हैं। तर्कवादी विचारक और मैं यहाँ वैज्ञानिक जांच और तर्क की आवाज बनकर ये पता लगाऊंगा कि ये प्राचीन कहानियाँ क्या वाकई इतिहास हैं या फिर मानव चेतना के विकास को समझने के लिए बनाए गए शक्तिशाली प्रतीक। तर्कवादी विचारक: तो सवाल यही है, क्या ये चार युग एक असली टाइमलाइन है या फिर इंसानियत के मनोविज्ञान को समझने का एक ब्लूप्रिंट? यही हमारी आज की खोज का केंद्र है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारे शास्त्र चार युगों के एक भव्य चक्र की बात करते हैं। एक ऐसा चक्र जिसमें हर अगला युग आध्यात्मिक पवित्रता और सत्य से थोड़ा और दूर होता जाता है। एक तरह का ब्रह्मांडीय पतन। इस चक्र की शुरुआत होती है सत्य युग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, यानी पूर्णता का समय। फिर आता है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और आखिर में हम पहुंचते हैं कलयुग में। वो युग जिसे अंधकार का युग कहा जाता है और जिसमें हम आज जी रहे हैं। तर्कवादी विचारक: पर यहाँ एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। ये चक्र आखिर कितना लंबा है? एक तरफ पुराणों में 42,20,000 साल के विशाल चक्र का जिक्र है। दूसरी तरफ श्री युक्तेश्वर जैसे आधुनिक व्याख्याकार इसे खगोलीय घटनाओं से जोड़कर सिर्फ 24,000 साल का बताते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए उस पहले युग में चलते हैं, सत्य युग। हमारे शास्त्र एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जिसकी आज के समय में कल्पना करना भी मुश्किल है। कहते हैं उस युग में इंसान की औसत उम्र 1,00,000 साल होती थी। और तो और, मृत्यु किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक चुनाव, एक इच्छा होती थी। तर्कवादी विचारक: एक मिनट, क्या ये वाकई सच हो सकता है या फिर ये 1,00,000 साल की संख्या असल में उम्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक संपन्नता का प्रतीक है? ऐसे जीवन का प्रतीक जो इतना शुद्ध और पूर्ण था कि उसे समय के पैमाने पर मापा ही नहीं जा सकता था। उस युग में न कोई गरीबी थी, न कोई बीमारी, न कोई मेहनत। कहते हैं इंसान का कद 21 हाथ लंबा होता था। लोगों की जरूरतें सिर्फ इच्छा शक्ति यानी संकल्प मात्र से पूरी हो जाती थी। समाज में कोई भेद नहीं था क्योंकि सभी प्राणी आध्यात्मिक रूप से जागे हुए थे। घृणा, भय, दुख, इन शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तर्कवादी विचारक: और देखिए ये कितनी दिलचस्प तुलना है। एक तरफ सत्ययुग जहां प्रकृति के साथ पूरा संतुलन था और दूसरी तरफ हमारा आज का कलयुग जहां क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हमने प्रकृति के साथ संतुलन खो दिया है। अच्छा, युगों के साथ ये पतन होता कैसे है? इसे समझाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत सुंदर रूपक है धर्म का वृषभ, यानी धर्म का बैल, जो पूरी नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव है। कल्पना कीजिए, सत्य युग में ये बैल अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा है। फिर त्रेता युग में वो एक पैर खो देता है। द्वापर में वो सिर्फ 2 पैरों पर रह जाता है और आज कलयुग में वो किसी तरह बस एक पैर पर लड़खड़ा रहा है। ये दुनिया में धर्म के पतन का प्रतीक है। तर्कवादी विचारक: तो सवाल ये है कि ये 4 पैर आखिर हैं क्या? ये हैं तप यानी आत्म अनुशासन, शौच यानी पवित्रता, दया यानी करुणा और सत्य यानी सच्चाई। अब सोचिए, जब समाज से सत्य का पैर गायब हो जाए तो क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन का दौर। जब दया चली जाए तो नफरत और लड़ाई बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के टूटने को समझने का एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल मॉडल है। और ये बात सिर्फ पुराणों में नहीं, महाभारत में भी कही गई है। वहाँ कृतयुग, जो सत्य युग का ही दूसरा नाम है, के बारे में लिखा है, वो युग रोग रहित था। वहाँ न घृणा थी, न अहंकार, न कोई बुरा विचार, न दुख था, न भय। सभी मानव परम आनंद में जीते थे। पर क्या इसका मतलब है कि सब कुछ अंधकार में ही खत्म हो जाएगा? नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये चक्र अंधकार में खत्म नहीं होता। वो एक नई शुरुआत, एक नवीनीकरण का वादा करते हैं।
तर्कवादी विचारक और यहीं कल्कि अवतार की भविष्यवाणी सामने आती है। इसे शाब्दिक तौर पर लें या प्रतीकात्मक, ये उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये विचार कि जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तो इंसान और ब्रह्मांड के अंदर से ही एक नई रोशनी पैदा होती है जो हमें वापस सत्य की ओर ले जाती है। तो ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है। क्या आज के दौर में जो इतनी उथल-पुथल है, वो एक नए स्वर्ण युग के आने से ठीक पहले का अंधेरा है?